जीवन में अच्छा बुरा ज्ञान देने के लिए तो लोग हैं, लेकिन आपके जीवन को खूबसूरत और सफल बनाने का कार्य आपका अच्छा बुरा अनुभव ही करता है। क्योंकि अनुभव ही बताएगा कि जीवन के सफर में पड़ने वाले मोड़, ब्रेकर और गड्ढों में आपके जीवन की गाड़ी की दिशा, गियर और रफ्तार क्या होगी। मित्रों, मैं आप सभी के बीच में आनंद सिंह फिर से एक बार परिस्थितियों के ऊपर बनी एक शानदार कहानी के साथ। मित्रों, एक बहुत सफल व्यापारी की लड़की अपनी पढ़ाई को पूरी करके अपने पिता के व्यापार को संभालने के लिए व्यापार करने के लिए उतरी, लेकिन हर रोज एक न एक नई समस्या उसके सामने होती थी। वह रोज रोज के व्यापार के नई नई चुनौतियों से काफी परेशान हो गई। धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगा कि शायद वह अपने पिता के बाद अपने पैतृक व्यापार को नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि उसको व्यापार में समस्या के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन वो बहुत दुखी होकर अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पापा, मैं व्यापार के नई नई परेशानियों से तंग आ गई हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि शायद मैं व्यापार को नहीं संभाल पाऊंगी और मैं अपने जीवन में नहीं सफल हो पाऊंगी। पिता ने अपनी बेटी की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसको कुछ भी उत्तर देने के बजाय उसको किचन में लेकर गए और वहां पर पानी से भरी 3 पतीलों को लिया और उस पहले पतीले में उन्होंने आलू को डाला, दूसरे पतीले में उन्होंने अंडे को डाला और तीसरे पतीले में उन्होंने कॉफी बीन्स को डाला और बेटी को उस पतीले को गैस के ऊपर बॉयल करने के लिए, उबालने के लिए बोला। बेटी ने जब इस चीजों को देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि पापा यह क्या कर रहे हैं। फिर भी वह चुपचाप उन तीनों पतीलों को गैस पर उबलने के लिए रख दिया। बेटी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 30 मिनट के बाद पिता ने गैस के बर्नर को बंद किया और उस पतीले में रखे आलू को एक कटोरी में निकाला, अंडे को एक प्लेट में निकाला और कॉफी बीन्स को छन्नी से छानकर एक कप में रख दिया और अपने बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। बेटी ने उत्तर दिया, आलू, अंडा और कॉफी। जरा ठीक से देखकर बताओ, पिता ने फिर से अपने बेटी से पूछा। बेटी ने फिर से वही उत्तर दिया। पिता ने अब बोला कि तुम इसको छूकर, महसूस कर कर इसका उत्तर दो। लड़की ने सबसे पहले आलू को छुआ। आलू पहले की अपेक्षा थोड़ा नरम हो गया था। फिर उसने अंडे को छुआ। अंडे पहले की अपेक्षा थोड़ा सख्त हो चुका था और फिर उसने गर्मा गर्म कॉफी को पिया तो उसके स्वाद से उसका दिलो दिमाग तरोताजा हो गया। लेकिन उसे अब भी इन सब का मतलब समझ नहीं आया था। वह पूछती है, पापा इसका क्या अर्थ है? तब पिता बोलते हैं कि बेटी, तुमने ध्यान दिया होगा कि आलू पहले सख्त था, कठोर था, लेकिन उबलने के बाद वह नरम हो गया और अंडा जो कमजोर और नरम था, उबलने के बाद वह थोड़ा सख्त हो गया और कॉफी बीन्स पानी के साथ इस तरह घुल गई कि उसने एक नई स्वाद भरी चीज बना दी। तीनों एक ही परिस्थिति से गुजरे, लेकिन तीनों का व्यवहार अलग अलग था और परिणाम भी। अब तुम बताओ कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। मित्रों, लड़की को अपने पिता की बात समझ में आ गई कि जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएंगी ही, इनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं और हमारा अनुभव कैसा है, हम कैसा व्यवहार करते हैं। हम आलू की तरह नरम पड़ जाते हैं
अंडे की तरह सख्त हो जाते हैं या फिर कॉफी बीन्स की तरह विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उसमें ढलकर उस परिस्थिति को ही बदल देते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।